नमस्कार। ब्लॉक निगोही के ग्राम पंचायत अर्जुनपुर प्रधान पति से खास बातचीत, आइए सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर ये कार्यक्रम लगातार हम आपको अपलोड करके दिखाते रहे हैं, हर एक गांव की कहानी रूबरू कराते रहे हैं। क्या है गांव की समस्या और क्या गांव की छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसीलिए वो गांव की जो समस्या है वो एक समस्या बनकर ही सालों तक रह जाती है। हमारे चैनल ने ये अभियान चलाया है कि छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा करके हम गांव की मदद कर सकें और गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ऊपर तक पहुंचाने का कार्य हमारा चैनल करता है। तो इसी कड़ी में आज हम ग्राम पंचायत अर्जुनपुर ब्लॉक निगोही में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान पति बैठे हैं। हम उनसे उनकी गांव की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि 5 साल के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, किन्हीं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिकता के साथ वो कर रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन बताइए चैनल के माध्यम से। जी, मेरा नाम अखिलेश सिंह और इसी बार प्रधानी का पहला चुनाव हम लड़े, जिसमें गांव की जनता ने और सम्मानित जनों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया, जिसके कारण हम विजयी हुए। और सब ये आप हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही एक यह था कि जो गांव की हमारी जनता है, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिसका सबसे बड़ा का माध्यम होता है प्रधान। जब आपका गांव का प्रधान शिक्षित जानकार होगा तो आपको सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। तो एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारी गांव की जनता है, जो बहुत सी सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाती है, उनको जनता तक पहुंचाना हमारा एक पहला और प्रथम प्रयास रहेगा। क्या कुछ गांव की समस्याएं आपको लगती हैं अपने जो अभी तक मतलब स्वतंत्रता से लेकर और अभी तक ऐसा कई गांव ऐसे होते हैं जिसमें आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है, सड़क की, नाली की तमाम समस्याएं होती हैं। आपको क्या ऐसे अपने गांव की कोई समस्या लगती है? देखिए, समस्या की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ लगभग 20 वर्ष बाद मेरे ग्राम पर प्रधान बना है। 20 वर्ष तक हमारा ग्राम जो है पहले पतराजपुर से अटैच रहा 20 साल, उसके बाद 10 साल, पिछले 5 साल अर्जुनपुर से अटैच रहा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे गांव का जो विकास था, वो दूसरे गांव का प्रधान बनने के कारण पीछे रहा। अब हमारे गांव का विकास होना भी संभव है, क्योंकि हमने ये ठान लिया है, आप जान लीजिए, ये ठान लिया है कि विकास की जो गति धीमी हो गई थी, उसको रफ्तार दी जाएगी। हो गई थी, उसको रफ्तार दी जाएगी। जैसे आप जान लीजिए, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, उसकी शिक्षा व्यवस्था है, गरीबों को जो आवास की समस्या आती है, उसको जो है अपनी जी, बिल्कुल, उसको मुहैया कराना हमारा जो है प्रथम उद्देश्य रहेगा। और उम्मीद नहीं, आप इस पर यकीन करिए कि गाँव विकास की राह पर चलेगा और उस पर जो भी सक्षम और साक्षात प्रयास होगा मेरे द्वारा, वो किया जाएगा। जिस तरीके से आप प्रधान अभी आप मतलब ये राजनीति का पहला कदम होता है, आगे का क्या प्रयास रहेगा? आगे की किस तरीके की राजनीति रहेगी आपकी? राजनीति आप प्रधान एक पद की एक पहली सीढ़ी होती है। अगर गांव की जनता हमको स्वीकार करेगी, हम अच्छा कार्य करेंगे, तो नेक्स्ट जो योजना आएगी अगले पंचवर्षीय बाद, उसमें जिला पंचायत सदस्य लड़ना मैं चाहूँगा, अगर जनता का सहयोग रहेगा तो। तो आपने प्लानिंग कर रखी है जिला पंचायत की? जी, जी, प्लानिंग कर रखी है। हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य जो इस बार बने हैं, उनको देख करके कि वो उस विकास की बात नहीं कर पाते हैं, जो विकास की बात उन्हें जनता करने के लिए सदस्य बनाती है, या हमारे विधायक हुए या हमारे प्रमुख हुए, वो हमारे यहाँ अभी 133 विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी। तो क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में बदलाव भी होना चाहिए? ये बदलाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की जो कुछ कमियां रही हैं, जैसे सबसे पहला आप काम ये मान लीजिए, जो आवारा पशु हैं, वो आवारा पशुओं से किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। दूसरा, जो अभी धान है, इनका सरकारी रेट, सरकार हालांकि अपनी जगह पर ठीक है, व्यवस्था कराती है,
और के क्रय केंद्रों पे वो कहती भी है कि इतने सरकारी रेट पर बिकना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बिक नहीं पाता है। और सरकार औसतन अब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। दूसरा हमारा सवाल रहता है आवास को लेकर, जो आवास की समस्या हर गांव में रहती है। लगभग कितने अभी ऐसे आवास हैं, कितने ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जो अभी आवास की योजना से वंचित रह गए हैं? ये आप अगर सही मायने में पूछें तो हमारे यहाँ लगभग अभी 40% गरीब व्यक्ति ऐसा है जिसको आवास नहीं मिल पाया है। जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया था, सबसे बड़ा कारण रहा हमारे यहाँ 20 वर्षों से प्रधानी गांव में थी नहीं, दूसरे अलग-अलग थी, दूसरे गांव में थी, तो वो प्रधान जो थे अपने ही गांव का ज़्यादातर कर्त विकास करते थे। लेकिन हम इस भेदभाव को ख़त्म करके हमारी जो नई ग्राम पंचायत बनी है अर्जुनपुर बनास देवी, हम दोनों गाँवों का भरपूर सहयोग के साथ जो उन्होंने हम पर अपना विश्वास जताया, उस पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा। और ग्राम बनास देवी में 40% आवास व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। हालाँकि अर्जुनपुर जो है अम्बेडकर में आ चुका है, तो लगभग 90-95% वहाँ सबके आवास मिल चुके हैं, नाली-उली सब फिट है। सिर्फ़ बनास देवी में कुछ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। 5 साल के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है आपने? जी, प्लानिंग आप ये जान लीजिए कि जो ग्राम प्रधान की प्लानिंग होती है, वो कार्य योजना से होती है। तो हमारी कार्य योजना बहुत अच्छी है। हमने अपनी कार्य योजना में जितनी भी नालियाँ हैं, जितने भी इंटरलॉकिंग हैं, जितने भी अभी सूची माँगी जाएगी सरकार द्वारा जब ग्राम आवासों की, तो हम वो भी उपलब्ध कराएँगे। इसके साथ-साथ हम शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक पर डे का रूटीन मैंने बना रखा है कि हम सुबह 8 बजे जब स्कूल खुलने का समय होता है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर बच्चों के और जो भी हमारे टीचर लोग हैं, उनसे भी कोशिश करता हूँ कि समय से आएँ, और आते भी हैं, हालाँकि थोड़ा शिक्षा पर भी ध्यान देने के लिए कहते हैं। और सबसे हमारा, अगर आप ये पूछें कि उद्देश्य क्या रहेगा 5 सालों में, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाए। हम ऐसी शिक्षा अपने सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं। और जैसा कि अभी हमें 3 ही 4 महीने हुए हैं प्रधान बने, तो हमारी ग्राम पंचायत घर बनवा रहे हैं। और बस यही आप जान लीजिए कि बढ़िया जो है सब काम करने की कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपने विचार व्यक्त किए। देखते रहिए आप हमारा चैनल एनपीटीएन तमाम। ठीक है।